हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं इंजीनियर पवन कुमार एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल IETR टेक्नोलॉजी में आप सबका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम व्यूज़ के नाम से बोलते हैं। यानी कि जो हमारे ड्राइंग के व्यूज़ हैं, जो हमारे पार्ट के या किसी कंपोनेंट के व्यू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्यूज़ है, उसके बाद ऑग्ज़िलरी व्यू क्या है, सेक्शन व्यू क्या है, डिटेल व्यू क्या है। तो आज हम व्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे कि व्यूज़ क्या होते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो जैसे हमारे मैंने ओपन किया हुआ है सॉलिडवर्क्स, और आपको यहाँ पे एक मॉडल दिखाई दे रहा होगा जो मैंने बनाया हुआ है, जो कुछ इस तरह से है। मैं आपको दिखा देता हूँ कंप्लीट। ये ऐसे मैंने बनाया हुआ है। तो हम अगर व्यू की बात करते हैं, अगर हम अब हमारे कीबोर्ड से जो हमारा स्पेस की है, स्पेस बार जो हमारा की है कीबोर्ड पे, अगर हम उसको प्रेस करते हैं तो हमारे पास ओरिएंटेशन की जो विंडो है वो ओपन होती है। जो ओरिएंटेशन का टूल बार है वो ओपन हो जाएगा। अब इस ओरिएंटेशन की अगर हम टूल बार को कंप्लीट देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास व्यू सिलेक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट है जो वो रीसेट स्टैंडर्ड व्यू है। कहने का मतलब अगर हम कुछ भी इसमें चेंज करेंगे कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग में वापस आ जाएगा वो। उसके बाद अगला हमारा यहाँ पे है अपडेट स्टैंडर्ड व्यू है। उसके बाद हमारा यहाँ पे न्यू व्यू है। न्यू व्यू है कि हम नया व्यू है जो वो कैसे क्रिएट करते हैं, नाम के साथ डालेंगे हम। इसके बाद हमारा यहाँ पे प्रीवियस व्यू है कि हमने जो पहले कोई व्यू देखा था उससे पहले कौन सा व्यू देखा था। उसके बाद हमारा यहाँ पे आइसोमेट्रिक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो डायमेट्रिक है, ट्रीमेट्रिक है, ये सारे व्यू यहाँ पे शो होते हैं हमारे पास। उसके बाद अगर मैं इन व्यू की बात करता हूँ, जैसे हमारे पास यहाँ पे ये टॉप व्यू है, और साथ में यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि हमारा टॉप व्यू कैसा दिखाई देगा इसका। उसके बाद यहाँ पे ये लेफ़्ट व्यू है हमारा। इसके बाद ये फ्रंट व्यू है हमारा है। ये हमारा राइट व्यू है। उसके बाद हमारा ये बैक व्यू है, और ये हमारा बॉटम व्यू है। कहने का मतलब जो हम व्यू देख रहे हैं, जितने भी ये व्यूज हमने देखे हैं, इनको हम स्टैंडर्ड व्यूज बोलते हैं। बच्चों ध्यान रखना, जो भी हमारे व्यूज हम निकालते हैं ड्राइंग में, चाहे वो टॉप है, बॉटम है, साइड में लेफ्ट है, राइट है, आइसोमेट्रिक व्यू है, वो सारे के सारे व्यू हमारे स्टैंडर्ड व्यू होते हैं। अब हम जो हमने ओरिएंटेशन की विंडो टूलबार निकाला था, वो हमारे यहाँ पे भी है। जो हमारा हैंड्स अप व्यूवर टूलबार है, जो ये जितने भी आइकन बने हुए हैं, इसको हम हैंड्स अप व्यू टूलबार बोलते हैं। हमारे यहाँ पे व्यू ओरिएंटेशन का भी यहाँ पे आइकन बना हुआ है। जैसे हम क्लिक करते हैं, सेम हमारे पास वही कमांड ओपन हो जाती है। ये देखो। उसके बाद मैं दोबारा फिर कीबोर्ड से स्पेस बार की है जो हमारी प्रेस करता हूँ, शॉर्ट की है ये ओरिएंटेशन की। अब मैं यहाँ पे इसको, ये जो हमारा व्यू है, ये टॉप हमें यहाँ पे शो कर रहा है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। कहने का मतलब ये जो टॉप व्यू है मैंने चेंज करना है और इसको फ्रंट व्यू में क्रिएट करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे अपडेट स्टैंडर्ड व्यू है लिखा हुआ है। तो आप इस अपडेट स्टैंडर्ड व्यू को क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करते हो तो वो पूछता है कि आपको जो ये व्यू है ये कौन सा व्यू बनाना है। मैं इसको बोल रहा हूँ कि मेरे को ये फ्रंट व्यू बनाना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप इसको चेंज करना चाह रहे हो। मैं इसको यस कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको यस कर देता हूँ तो जो मेरा ये व्यू है, अगर मैं इसको दोबारा से चेक करता हूँ, ये देखो, ये मेरा फ्रंट व्यू हो गया है। उसके बाद टॉप व्यू अगर मैं देखता हूँ तो मेरा टॉप व्यू अब ये आ गया है। कहने का मतलब आप अपने ड्राइंग में, अपने मॉडल में जो व्यू हैं वो चेंज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग, अकॉर्डिंग टू डिजाइन। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे कहने का मतलब मैं यहाँ पे
एक मेरे पास असेंबली है, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ इस जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसको समझने के लिए। जैसे मेरे पास ये असेंबली की हुई है मैंने, अब इस असेंबली में जैसे मेरे पास यहाँ पे अगर मैं इसको आइसोमेट्रिक व्यू पे लेके जाता हूँ, ये मेरा आइसोमेट्रिक व्यू है। अब मैं कह रहा हूँ मुझे यहाँ पे इसको जूम करके जो इसके नीचे यहाँ पे मैं कुछ ऐसी सेटिंग करता हूँ जो हमारा ये व्यू है। कहने का मतलब हमें ये व्यू भी जो हमारे स्टैंडर्ड व्यू में है वहाँ पे क्रिएट करना है। तो हम सेम वही है, कीबोर्ड से स्पेस बार की प्रेस करेंगे, उसके बाद ओरिएंटेशन व्यू जो हमारे पास टूल है वो ओपन हो गया है। अब मैं यहाँ पे न्यू व्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं न्यू व्यू पे क्लिक करता हूँ जो मुझे व्यू चाहिए वो मेरे पास ओपन हो गया है। अब मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ जो भी मुझे चाहिए, इसका मैं नाम कर देता हूँ माई व्यू। आप ड्राइंग के हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ तो माई व्यू के नाम से यहाँ पे एक व्यू है वो सेव हो जाएगा। अगर मैं इसको वापस टॉप पे लेके जाता हूँ, मैंने ये टॉप प्लेन जो टॉप इसका व्यू है वो सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं दोबारा से जो मैंने माई व्यू जो व्यू है जो नया बनाया था वो चेक करना है, तो उसके लिए मैं माई व्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं माई व्यू पे क्लिक करूँगा जो मैंने व्यू बनाया था, नया क्रिएट किया था, वो व्यू मेरे सामने आ जाएगा। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। हम व्यू ऐड करना सीख चुके हैं। उसके बाद हम अगला टॉपिक जो हमारा है सेक्शन व्यू, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। कहने का मतलब मेरे पास ये ड्राइंग है, मैं इसको आइसोमेट्रिक व्यू पे लेके जाता हूँ, ये मेरा आइसोमेट्रिक है। तो यहाँ पे जो हमारा हैंड्स अप व्यूअर टूल बार है, यहाँ पे कमांड है सेक्शन व्यू। जी हाँ बच्चों, जैसे सेक्शन व्यू पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सेक्शन व्यू की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ये ओपन हो गई है और इसने यहाँ पे सेक्शन 1 में प्लेन सेलेक्ट कर लिया है, फ्रंट प्लेन। कहने का मतलब आप इसको जहाँ तक आपको इसका सेक्शन व्यू निकालना है आप इसको देख सकते हो। ज़्यादा समझने के लिए मैं यहाँ पे इसका जो प्लेन है ये चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ टॉप प्लेन। अगर मैं टॉप प्लेन पे इसको ओके करता हूँ यहाँ पे, कहने का मतलब जो सेक्शन है इसका कुछ ऐसे दिखाई देगा। ये देखो बच्चों, ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। ऐसे हम सेक्शन हमारा अलग अलग जो भी हमें प्लेन पे सेक्शन देखना है, जैसे फ्रंट पे देखना है, टॉप पे देखना है, राइट पे देखना है, हम ऐसे इसको अलग अलग सेक्शन में देख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि हमें ड्राइंग में कैसे शो करते हैं हम इनको, तो हम ड्राइंग में इसको ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट असेंबली ओपन कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये पार्ट हम ड्राइंग में अब देखेंगे। यहाँ पे मेरे पास सीट का साइज ओपन हो गया है, मैं यहाँ पे A3 साइज लेके इसको ओके कर देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे हमारा सीट का जो साइज है वो ओपन हो गया है और साथ में जो हमारे पार्ट के व्यू हैं वो भी यहाँ पे साइड में ओपन हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे सेम इसको टॉप का जो व्यू है मेरा यहाँ ले लेता हूँ। उसके बाद इसके नीचे जो प्रोजेक्शन व्यू बनेगा वो इसका फ्रंट व्यू बनेगा, ये मेरा यहाँ पे आ गया है। उसके बाद मैं इसको आइसोमेट्रिक व्यू रख लेता हूँ, ये मेरा यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू शो करेगा। अब ये मेरा आइसोमेट्रिक व्यू है। अब मैं इसको साइड व्यू भी निकाल लेता हूँ इसका, जो ये साइड व्यू इसका ये है। अब मैं यहाँ से इसको ओके करता हूँ। अब मैं अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर लेता हूँ, इसको मूव करके यहाँ पे रख लेता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये हमने जितने भी हमारे स्टैंडर्ड व्यू है वो निकाल लिए हैं। अब हमारे पास व्यू लेआउट पे जो हमारे पास टैब है, व्यू लेआउट पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ हमारे पास यहाँ पे कमांड है सेक्शन व्यू की। सेक्शन व्यू पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सेक्शन व्यू की विंडो ओपन होगी। यहाँ पे प्लेन के हिसाब से हमें कोई व्यू शो नहीं करना। अब यहाँ पे हमारे पास सेंटर लाइन आ गई है, यानी कि कटिंग लाइन के हिसाब से हम यहाँ पे
जो भी हमारे व्यू हैं वो शो करेंगे। पहला हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल है, सेकंड हॉरिजॉन्टल है, तीसरा यहाँ पे ऑक्सिलरी व्यू है, उसके बाद हमारे यहाँ पे अलाइन है। तो हम यहाँ पे पहले वर्टिकल देखते हैं। जैसे मैं वर्टिकल पे क्लिक करता हूँ तो कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको ओके कर देता हूँ तो यहाँ पे एक व्यू शो कर देगा। ये देखो, ये हमारा सेक्शन व्यू शो कर दिया इसने। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ पे भी रख सकते हो या आप इसको यहाँ पे भी रख सकते हो। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसको मैंने ओके किया। मैं इसको हल्का हाँ मूव कर लेता हूँ इस साइड, और जो सेक्शन भी निकाला था इसको मैं मूव कर लेता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हो गए आप, यहाँ पे सेक्शन ए लिखा हुआ, कहने का मतलब ए का जो सेक्शन व्यू बना है, अगर मैं इस हमारे पार्ट को सेंटर से काट देता हूँ तो हमें ये ऐसे शो होगा। अब हम यहाँ पे एक और व्यू निकाल के देखते हैं इसका सेक्शन व्यू कैसे बनता है। यहाँ पे सेक्शन व्यू पे क्लिक किया मैंने, अब मैं हॉरिजॉन्टल ले रहा हूँ यहाँ पे, और इसको यहाँ पे इसके सेंटर से यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। अब इसका जो व्यू है ओके किया मैंने इसको यहाँ से। ये देखो बच्चों, यहाँ पे इसका जो व्यू है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ऐसे यहाँ पे हमारे पास कमांड है सेक्शन व्यू की, हम उसको यूज़ करके भी सेक्शन व्यू देख सकते हैं कैसे होता है, कैसे हम करते हैं। ऑक्सिलरी व्यू के लिए हम ये पार्ट लेते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा हमें कि ऑक्सिलरी व्यू होता क्या है। अभी मेरा ये पार्ट ओपन हो रहा है। मेरे पास ये पार्ट ओपन कर लिया है मैंने। आपको मैं एक बार पार्ट दिखा देता हूँ अच्छे से। ये मेरा पार्ट है जिसको हम ऑक्सिलरी व्यू के लिए यूज करेंगे। अब मैं इस पार्ट को ड्राइंग सेक्शन में लेके जाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे मैं एक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट एंड असेंबली पे गया, यहाँ पे मेरे पास जो शीट का फॉर्मेट है, जो ड्राइंग शीट है मेरी, वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पे A3 साइज लेता हूँ। मैंने साइज सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। उसके बाद जो मेरा पार्ट था मैं उसको ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक व्यू यहाँ पे रख लिया इसका। उसके बाद जो प्रोजेक्शन व्यू है इसका एक मेरा यहाँ पे आ गया है। साइड व्यू मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। ये मेरा साइड व्यू है और ये मेरा आइसोमेट्रिक व्यू है। ये मैंने अपने पार्ट के जो स्टैंडर्ड व्यू है वो निकाल लिए हैं। उसके बाद मैंने इसको ओके किया। अब मैं जो मेरे पास व्यू लेआउट टैब्स के अंदर एक कमांड है यहाँ पे ऑक्सिलरी व्यू, इसको हम यूज करना देखेंगे। जैसे मैं ऑक्सिलरी व्यू पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इसकी विंडो ओपन हो जाती है और ये मुझसे पूछ रहा है कि जिस एज का आपने ऑक्सिलरी व्यू निकालना है उस एज को सिलेक्ट करो। मेरे पास जो ये यहाँ पे एज बनी हुई है, जो यहाँ पे एंगल में एज लगी हुई है, यहाँ पे इसको मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इसका जो व्यू है ऑक्सिलरी व्यू मेरे सामने व्यू ओपन हो जाएगा। कहने का मतलब या सामने से देखते हैं तो इस एज के ऊपर क्या डिजाइन बना हुआ है। ये ऑक्सिलरी व्यू हमारे को जहाँ पे रखना है हम वहाँ पे रख देते हैं। इसको क्लिक किया मैंने और इसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। तो दोस्तों ये हमारा जो ऑक्सिलरी व्यू था हम कैसे निकालते हैं, हमने ये इसको पढ़ा और देखा। ये हमारा ऑक्सिलरी व्यू था। अब हम आगे चलते हैं हमारे डिटेल व्यू पे। तो उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, ये हमारे आगे है डिटेल व्यू। अब डिटेल व्यू क्या होता है हम उसको समझते हैं। जैसे मैं डिटेल व्यू पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो मेरे पास डिटेल व्यू की विंडो ओपन हो जाती है। कहने का मतलब डिटेल व्यू जो है वो हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ में बिल्कुल जो स्मॉल व्यू है इसका ये बिल्कुल स्मॉल दिखाई दे रहा है और मैं कह रहा हूँ कि इसको मेरे को थोड़ा लार्ज व्यू में देखना है और इसकी डायमेंशनिंग करनी है। तो हम डिटेल व्यू में
क्लिक करेंगे और जहाँ पे मेरे को इसको लार्ज करके देखना है मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक सर्कल है, जितना मेरे को व्यू चाहिए मैं वहाँ पे उतना ही सिलेक्ट करूँगा। और जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ जो उसका लार्ज, ये देखो दोस्तों, जो उसका लार्ज पिक है वो मेरे सामने शो हो जाए। जो लार्ज व्यू है वो इसका लार्ज व्यू बन गया है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये सी सेक्शन, ये सी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी डिटेल ऑफ सी आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे इसकी डायमेंशनिंग आराम से कर सकता हूँ। जैसे स्मार्ट डायमेंशन में गया, रेडियस निकालना है कितने का है, तो मैं यहाँ पे इसकी डायमेंशनिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे इसको ओके किया मैंने। अब उसके बाद जो लेंथ है मैंने वो चेक करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो निकालनी है, तो आप इसकी लेंथ भी चेक कर सकते हो। तो ये हमारे व्यू थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का ये टॉपिक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि वो भी सॉलिडवर्क्स की जो डिटेल है, इम्पोर्टेंस है, वो समझे और वो भी सॉलिडवर्क्स सीखें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल देते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।